नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं काफी लोगों का जो सिविल स्कोर है वो दिन पे दिन लो होता जा रहा है। मेरे पास कुछ ईमेल, कुछ कमेंट भी आ रहे हैं। हम क्या करें, सारे ईएमआई टाइम पर जा रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हैं, टाइम के पहले अपना क्रेडिट कार्ड का बिल, पे लेटर बिल सब कुछ भर रहे हैं, फिर भी हमारा सिविल स्कोर इंक्रीज ना होके और डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों? चलिए आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, मुझे लाइक करके सपोर्ट करना। दोस्तों, हमारे पास जो है करीबन कुछ दिनों से काफ़ी सवाल आए, काफ़ी कमेंट आए कि हमारी जो सिविल हिस्ट्री है मैं ट्रैक कर रहा हूं तो वो हमारा सिविल स्कोर लो शो कर रहा है। हमारा 30 पॉइंट, 20 पॉइंट, कभी 10 पॉइंट गिर जा रहा है, जो कि मैं कोई भी अपने तरफ से डिफॉल्ट गलती नहीं करता हूं। ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अभी इसका जवाब आप लोग के पास खुद है, बट मैं आपको थोड़ा से एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों, यहां पे देखिए काफी लोग क्या करते हैं कि अपने पे लेटर का बिल पेमेंट कर दिया, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दिया, यहां तक तो ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब भी उनका सिविल स्कोर इंक्रीज हुआ, अगर उनको खबर लग गई, उसने ट्रैक कर लिया, पता कर लिया कि मेरा सिविल स्कोर जो है इंक्रीज जो है हो चुकी है, वो फटाफट क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से, चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे लोन हो, कोई नया जो है पोस्ट पेड या कोई प्रीपेड कार्ड लॉन्च हुआ, कोई न्यू क्रेडिट कार्ड आया, वीडियो देखा, तुरंत ही अप्लाई कर दिया। कभी ये नहीं सोचते हैं कि पहले से हमारा जो है लोन कार्ड चल रहा है, तो हम जो है क्यों जो है और अप्लाई करें। पहले अपने पुराने लोन को वो क्लोज नहीं करते हैं, और कोई भी एमआई उनका अगर चल रहा है उसे टाइमली रीपेमेंट करते हैं। बट जो है वो सोचते हैं कि मेरा सिविल तो बढ़ गया है, मैं कितना लोन ले लूं कि हमें दिक्कत ना हो। यहीं पे आप लोग रॉन्ग साबित होते हो। मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप मेरी तो ये सब बातों को याद रखना कि जब भी अगर आपका सिविल स्कोर डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, तो आप उस टाइम वेट करें। 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ वेट करें। अगर आपका सिविल स्कोर जो है आज 800 प्लस हो जा रहा है, तभी आप कहीं और ट्राई करें। बट आप जो है ये मत सोचें कि मेरी सिविल हिस्ट्री बढ़ रही है तो मैं जगह जगह लोन कार्ड अप्लाई करूंगा। जैसे अप्लाई करोगे, आपके सिविल में फालतू इंक्वायरी जाना ही जाना है। फालतू इंक्वायरी जाएगा जब भी आपका सिस्टम को फैक्ट किया जाएगा, आपके सिविल को फैक्ट, आपकी प्रोफाइल हिस्ट्री को फैक्ट किया जाएगा। वहीं पे आपकी इंक्वायरी की वजह से कोई लोन एक्टिवेट है, आपने पेमेंट भी कर दिया है, और आपका वहीं पे डिक्लाइन कर दिया जाएगा, आपके सिविल पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जो है पे लेटर या क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज करते हैं, तो पहले उसके पेमेंट को आप क्लियर करें। जितना हो सके अपने ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम करें। मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरा विश्वास करना, कि आपकी सिविल हिस्ट्री काफी हद तक अच्छी बने रहेगी। आप मेरा इस बात को माने। आपके पास सैलरी स्लिप हो, चाहे बैंक स्टेटमेंट हो, चाहे आपके पास आईटीआर हो, अगर आपकी प्रोफाइल हिस्ट्री अच्छी नहीं रहेगी तो आपको कोई बैंक लोन क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। बाय डिफॉल्ट अगर मिल भी जाता है तो आपकी लिमिट भी इंक्रीज नहीं होगी, वही लिमिट रहेगी, आप परेशान रहोगे। तो ये बातें आप नोट करना। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल हिस्ट्री इतनी अच्छी बनाओ कि आपको कभी भी किसी लोन के लिए सिविल स्कोर और इनकम प्रूफ का जरूरत ही ना पड़े। तो हमारे देश में यही लोग गलती कर रहे हैं कि अपने आप को, अपने सिविल को इंक्रीज करने के लिए वो तरह तरह का लोन ले लेते हैं। देखिए, आप अगर ज्यादा लोन ले लेंगे तब भी आपको दिक्कत होगा। अगर आपका लोन एक हिसाब से रहेगा, जैसे कि मान लो आपने एक लोन करवा लिया या 2 लोन करवा लिया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का आप 30% पेमेंट जो है इसका पैसा खर्च के पे करते हो, ज़्यादा यूज नहीं करते हो, दिक्कत नहीं होगा। आपके सिविल स्कोर में आप इतना चेक करें कितने लोन एक्टिवेट हैं, कितनी फालतू इंक्वायरी आपने की नहीं है। आप सिविल का ऑफिशियल मेंबरशिप लेके आप वहां से जाके डिस्प्यूट करें। आपका सिविल 100% जो आपका है वो सही होगा। फालतू का जो आपकी इंक्वायरी है, मैंने कल की वीडियो में आप लोग को बताया था, वो वीडियो आप लोग देख लेना। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब से आप लोग कोशिश करके पैसाबाजार.com, bankbazaar.com, वन स्कोर, पेटीएम,
क्रेडिट मंत्री, आप इन सब पे चेक बहुत कम करें, कोशिश करके आप मेंबरशिप लेने सिविल जो है स्कोर का ऑफिशियल जो है आप वहां से ट्रैक करें, चेक करें। कोई दिक्कत होगा तो आपको आसानी होगी। अब आप जगह जगह अपना पैन कार्ड नंबर डाल के चेक करेंगे तो कहीं यहाँ से इंक्वायरी आ गई, कहीं वहां से कोई दिक्कत आ गया, आप लोग का सिविल इसी में खराब हो जाता है। आप लोग टाइम से पेमेंट करने के बावजूद भी देखो, आप अगर बैंक का पैसा टाइम से दोगे, कंपनी का पैसा टाइम से दोगे, तो ये लोग आपका रिपोर्टिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बोलते हैं ये लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। देखिए, जब पैसा आपका ऑटोमेटिक बैंक से ऑटो डेबिट होगा तो सारा प्रोसेस भी आपका ऑटोमेटिक ही रहता है। सिविल में रिपोर्टिंग करना, इंक्वायरी, सारा काम आपका ऑटोमेटिक रहेगा। बट आप सोचते हो कि मेरा बैंक ने रिपोर्टिंग कर दिया या ऑटोमेटिक मेरा रिपोर्टिंग हुआ या सिविल में खुद ही फैक्स कर ली फाइल को, तो आप तो ये काम सही कर रहे हो, बट आप थर्ड पार्टी के यहाँ जाके लोन कार्ड अप्लाई कर रहे हो, वहां भी ट्रैकिंग कर रहे हो। थोड़ा सा आप कम कर दीजिए, क्योंकि आज के टाइम में मैं बता रहा हूं कि बहुत अधिक लोग सिविल स्कोर को लेकर परेशान हैं। इतना मेरा विश्वास कीजिए, आपकी सिविल अगर ना अच्छा हुई तब मुझसे बताना कि भाई आपका वीडियो बनाना बेकार है। यकीन मानिए, मेरे इस चीज को आप अपनाइए। जितना हो सके फालतू लोन लेना कम कर दीजिए। आपकी सिविल 800 के ऊपर जाए, एक आध जगह ट्राई कर लिया, अप्रूव हो गया, मिल गया, ठीक है, नहीं मिला 6 मंथ के बाद ही ट्राई करें। एक गलती छोड़ दो, नहीं तो ऐसे ही आप सिविल को लेकर परेशान रहोगे, कभी आपके समस्या का समाधान आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास भी सभी बैंक के कार्ड है, बट जब मेरे को जरूरत होता है मैं उतना ही खर्च करता हूं और उसको पेमेंट भी करता हूं। ज्यादा मैं आउटस्टैंडिंग नहीं खर्च करता अपने ऊपर। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।